Hello प्यारे बच्चों, मैं रितेश कुमार, a graduate from IIT Delhi and currently I am working as a director of IIT Nitesh School of Scientific Research, नवादा जिला अंतर्गत गुनामा गांव के अंदर गुनामा मजार के पास स्थित IIT नितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का एज ए डायरेक्टर, एज ए चीफ मेंटर, एज ए हेड मैं काम कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मेरी जो पूरी विद्यार्थी जीवन की यात्रा रही है, जिसमें 5वीं क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक नवोदय विद्यालय, फिर IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन बीटेक करना, उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं पेरिस गया था। भारत सरकार के लिए मैं कुछ दिन रिसर्च किया और अभी पिछले 2 साल से मैं नवादा में स्कूल चला रहा हूँ, जिसका नाम है IIT नितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो नवादा संकट मोचन, तो आप जानते ही होंगे, संकट मोचन के पास एक गांव है गुनामा, उस गांव के अंदर स्थित है। प्यारे बच्चों, जो पूरी मेरी एक विद्यार्थी जीवन की यात्रा रही है, उसमें जो हमने महसूस किया है, उसमें जो हमने सीखा है, उसमें हमने देखा है कि एक विद्यार्थी का जीवन जो पूरा संघर्ष से भरा है, पूरी मेहनत से भरी है, फिर भी कुछ कुछ जहाँ तहाँ कमियां के बावजूद, कुछ कुछ गलत डिसीजन के बावजूद, कुछ ऐसे गलत निर्णय के चलते उनको सफलता हाथ लगती है। तो मेरी जो पूरी एक विद्यार्थी जीवन की यात्रा है, जिसमें मैंने कई लोगों को देखा है, इस यात्रा में कई ऐसे तत्व को हमने पहचाना है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में, अपना जो एजुकेशन सिस्टम, उसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स, कई सारे ऐसे तत्व को हमने पहचाना है, आइडेंटिफाई किया है, जिसके वजह से एक बच्चा जो बचपन से नर्सरी LKG से लेकर के 10th तक बड़े बड़े स्कूल में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, टाई बेल्ट, जूता फीता लगा करके जो पूरा 10 साल 12 साल परेशान होकर के मार्क्स के पीछे भागता रहता है, किताब से रटता रहता है, रोट करता रहता है, शिक्षक के द्वारा रटाया जाता है, और वो बेचारा पूरी तरह से वो कोमल मन इस बात से एकदम बिल्कुल भी अवगत नहीं होता कि सच्चाई क्या है, सही मायने में पढ़ाई का सही तरीका क्या है। उसके पेरेंट्स बड़े भोले भाले होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। तो उन सभी तत्व को हमने पहचाना है, जिसके वजह से एक विद्यार्थी जीवन में असफलता हाथ लगती है। और बचपन से मेरा एक सपना जो मेरे अंदर पलता रहा, दिन रात उठते जागते सोते बैठते जो मेरे अंदर एक सपना पलता रहा, वो ये था भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का, अपलिफ्ट करने का, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी शिक्षा तंत्र, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली फिर से बहाल करने का, जिसमें बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की स्टडी, बच्चों का एकेडमिक इस तरह से हो कि मेहनत करने के बावजूद उनको असफलता हाथ नहीं लगे, जीवन में अंधेरा हाथ नहीं लगे। और इसलिए पूरी तरह से नई एकेडमिक प्रोग्राम, यूनिक मैथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पर आधारित नवादा जिला में 2 साल पहले मैं एक स्कूल खोला हूँ। तो अपने विद्यार्थी जीवन की जो मेरी पूरी यात्रा है, उसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अभी जो पिछले 2 साल में इस स्कूल चलाने के दौरान मैं सैकड़ों बच्चों से मिला, कई सारे पेरेंट्स से मिला, कई सारे बच्चे बेटा मेरे पास ऐसे आए जिनको 10-10 साल से वो नर्सरी से लेकर के 10th तक 9th तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनको टॉपिक का नाम तक पता नहीं, उनका पूरा सिलेबस खत्म है। उनको पूछे कि बेटा इस चैप्टर का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, डेफिनेशंस तक अच्छे से क्लियर नहीं है, और वो जस्ट स्कूल एग्जाम में 98%, 99%, 99% ला रहे हैं। माँ बाप एकदम गदगद हैं। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी से मैंने मिला, कई सारे ऐसे विद्यार्थी से मिला जो हताश हैं, निराश हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, उनको पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे कई बच्चों से मैं मिला, सैकड़ों बच्चे मेरे से जुड़े, और बिल्कुल नई मैथोडोलॉजी एंड जो मेरी वर्किंग फिलॉसफी है, इस पे आधारित मैं उनको पढ़ाया है। तो आज वही बच्चों में बहुत ही चमत्कारी परिणाम सामने आए हैं, जिससे आप अवगत हैं। वही बच्चे जो पढ़ाई से डरते थे, आज उनके पेरेंट्स कहते हैं कि सर, उनको बोलना नहीं पड़ता है कि आप पढ़ने के लिए बैठिए। वही बच्चे जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, आज वो बच्चे बहुत ही खुश हैं, खुद से स्कूल आते हैं, मेरे से डाउट पूछते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर, पहले पढ़ाई बहुत उबाहू लगता था, अब चीज़ों को हमने विजुलाइज करने लगा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया है। जो पहले बच्चे डेफिनेशंस रटते थे, जस्ट रोट करते थे, आज क्वेश्चंस को मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा मेरे साथ बैठ कर मेहनत कर रहे हैं। तो ये पिछले 2 साल में जो आपने महसूस किया है, जो हमने महसूस किया है, इसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ बेटा, कि पिछले 2 साल में जो हमने सीखा है,
अगर मैं एक सिंगल शब्द में इसको बोलना चाहूँ कि पिछले 2 साल को एज ए स्कूल जो मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो हमने सीखा है, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में जो हमने सीखा है वो मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो इसमें जो हमने सीखा है वो ये है, हमने ये सीखा है कि अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनका फंडामेंटल बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए, ऐसे बच्चे को ऑर्डिनरी से कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाए, उनको एक एक स्टेप, एक एक कदम, कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो, कितना भी खराब स्थिति में हो, उनको कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाए, कैसे उसको इंटरेस्ट जगाया जाए। और इन सारी बातों से बेटे आप अवगत हैं, आपको पता ही है कि कोई भी बच्चा जो पिछले 2 साल से यहाँ पे पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो स्कूल आना नहीं चाहता है, ऐसे 2-4 होंगे तो होंगे, मैक्सिमम बच्चों में अवेयरनेस फैला है, जागरूकता फैला है, उनमें इंटरेस्ट जगा है, कई सारे कंपटीशन में वो बैठे हैं पिछले 2 साल में, तो बहुत ही चमत्कारी परिणाम आया है। आप ही कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके भाई बहन कहीं कोटा दिल्ली में पढ़ते हैं, वो बच्चे 10th 11th में हैं, इस स्कूल में वो बच्चे 7th 8th में पढ़ते हैं, अपने भाई से चर्चा करते हैं तो वो बताते ही हैं कि सर बहुत ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस अपने अंदर मैं महसूस करता हूँ। तो कहने का मतलब बेटा कि इस पूरी 2 साल की जो मेरी यात्रा है, इसमें हमने सीखा है कि किसी भी तरह का बच्चा, किसी भी लेवल का बच्चा को कैसे सिखाना है, ये हमने सीखा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि हमने ये सीखा है कि कैसे कोई ऑर्डिनरी स्थिति में है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। हमने ये सीखा है कि कोई बच्चा एकदम खराब स्थिति में आया तो उसको एकदम बेसिक लेवल से लेकर के टफ लेवल तक कैसे लेके जाना है, इजी लेवल से लेकर के टफ लेवल तक कैसे लेके जाना है। अगर कोई बच्चा मेरे पास बिलो एवरेज बन के आया है, उसको एवरेज तक लेके कैसे जाना है। अगर कोई बच्चा एवरेज बन के मेरे पास आया है, उसको एबव एवरेज तक कैसे लेके जाना है। अगर कोई बच्चा मेरे पास एबव एवरेज लेवल के साथ आया है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाना है। अगर कोई बच्चा एक्सेलेंट बन के मेरे पास आया है तो उसको सुपर एक्सेलेंट कैसे बनाना है। कहने का मतलब है बेटा कि पिछले 2 साल में हमने ये सीखा, और कई बच्चे ये महसूस करते हैं कि हम किसी बच्चे को कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ाएं, कैसे उसको इंटरेस्ट लाएं, कैसे होमवर्क देना है, आज के कंपटीशन का क्या रिक्वायरमेंट है। कुल मिलाकर के बेटा मैं इसको ये कहूँ कि उसको रूट से लेकर के फ्रूट तक कैसे पहुँचाना है, ये हमने पिछले 2 साल में सीखा है। प्यारे बच्चों, आजकल एक बात बहुत लोग कहते हैं कि यार कंपटीशन बहुत टफ है। जो भी, अगर मैं साइंस बेस्ड एग्जाम की बात करूं बेटा, देखिए तो आमतौर पे लोग कहते हैं IIT नीट या आगे दूसरे स्ट्रीम का एग्जाम कहूँ तो UPSC बहुत ही टफ है। देखो बेटा, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो इतना पॉपुलेशन नहीं था, लोगों को इतना अमीर बनने की इच्छा नहीं थी, हर लोग रेंज रोवर से फॉर्च्यूनर से चलना नहीं चाहते थे, लोग अपने आप में समझौता कर लेते थे। आज सभी को आगे बढ़ना है और इसी लालसा में लोग मेहनत बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। और यही कारण है कि अगर एजुकेशन की बात करूं तो बड़े बड़े रंगीन पोस्टर को दिखा करके, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा क्लासरूम, बड़े बड़े चौक चौराहे पे पोस्टर, पेपर में ऐड, टीवी पे प्रचार आप देखते होंगे। इन सभी चीज़ों को कर करके बच्चों को उलझा करके, और ऐसे सपनों के सौदागर भी बहुत सारे बन गए हैं जिनका सच्चाई से कोई नाता नहीं है, किस चीज़ का कंपटीशन में रिक्वायरमेंट है उससे कोई नाता नहीं है, पढ़ाने का ज़रूरत क्या है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, सिर्फ बच्चा को बोर्ड पर फोकस करवा रहे हैं। तो ऐसे कई तरह के सपनों के सौदागर बने भी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि कंपटीशन तो टफ है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, किसी को बड़ा बनना है। और अगर फिर मैं ये कहूँ कि अगर भीड़ से हीरे को तराशना है, भीड़ से बेटा अगर हीरे को तराशना है तो कंपटीशन टफ होगा, और यही इसकी आत्मा है। देखिए बेटा, हम 2 परीक्षा पे बात करते हैं, IIT का और नीट का। कई बार लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस जॉब को चल करके आप आगे करना चाहते हैं, आपकी व्यक्तित्व उसी जॉब के हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं नीट की बात करूँ तो लगभग 200 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 180 सवाल करने होते हैं, जिसमें से अगर 150-155 सवाल आप कर दिए तो गवर्नमेंट कॉलेज से आप MBBS कर जाएंगे। अब देखिए, इतना
ये सभी कुछ करने के लिए आपको होने चाहिए एक्यूरेसी विथ स्पीड, और मैं कह सकता हूँ कि एक्यूरेसी विथ हाई स्पीड, और मैं इसको वी कैन से इट एज मेमोरी विथ हाई स्पीड। तो देखिए ऐसा कंपटीशन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आगे जिस जॉब को बेटा आप करने वाले हैं, आप जो डॉक्टर बनने वाले हैं, उस जॉब की ये रिक्वायरमेंट है। आपकी व्यक्तित्व वैसे ही होने चाहिए। अगर कोई डॉक्टर इमरजेंसी में है तो आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस पेशेंट्स को क्या मेडिसिन हमको देना है। तो इतना ज़्यादा एक्यूरेसी और मेमोरी का रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसके एग्ज़ाम भी ऐसे लिए जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी परीक्षा जो होता है वो एक तरह से ट्रेनिंग होता है। मैं कई बार कहूँ कि आईआईटी की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में 10-10 साल 8-8 साल लोग मेहनत करते हैं। अगर मैं आईआईटी की बात करूँ तो 7th 8th क्लास से बच्चे जुड़ जाते हैं, 5 साल 7 साल लगातार मेहनत करते हैं, तब जा करके वो अच्छे रैंक हासिल करते हैं। तो ये सभी स्टेप से बेटा ट्रेनिंग है, जिससे हो करके आपको गुजरना होता है, ताकि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी उस जॉब के लायक बन जाए। अगर मैं आईआईटी की बात करूँ तो आईआईटी में बेटा 3 घंटे के अंदर 50 से 52 सवाल कम से कम आपको करने होते हैं, जिसमें से अगर 25-26 भी सही हो गया तो आपको आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, आप आईआईटी तक पहुंच जाएंगे। तो उसमें सवाल कम करने पड़ते हैं, टाइम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको डीप थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है। ये सब कुछ बताने का, यूपीएससी की बात करिए बेटा तो सालों साल लोग मेहनत करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन यही है बेटा कि जिस जॉब को आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आपकी व्यक्तित्व होनी चाहिए। और ये जो प्रिपरेशन है ये पूरा ड्यूरेशंस होता है, टाइम होता है, जिसमें आप अपने व्यक्तित्व को उस लायक बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये परीक्षा की खूबसूरती है। आप मिल्खा सिंह की स्टोरी देखें बेटा कि दिन रात उठते जागते सोते बैठते उन्होंने मेहनत करा। तो मेहनत तो करना ही है, कंपटीशन तो टफ है ही, लेकिन इसके लिए अपार अटूट पागल की तरह मेहनत करना है और एक सही गाइडलाइन ज़रूरी है। तो ये सब कुछ मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि आप सभी लोग जिनको भी इस क्षेत्र में जाना है उसको मेहनत से घबराना नहीं है, मेहनत करना है। और कंपटीशन टफ है वो होगा ही, हर 3-4-5 साल के बाद कंपटीशन का पैटर्न बदल जाता है। उसके जैसे पहले पेपर सब्जेक्टिव होता था, अभी ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस समय के हिसाब से आपको चलना है। तो ऐसे सभी बच्चे जो पिछले 2 साल से मेरे से जुड़े, ऐसे सभी पेरेंट्स, उन्होंने जो अपने अंदर बदलाव महसूस किया, जो डरे रहते थे, समय रहते थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे बच्चे जो सभी अपने अंदर बदलाव महसूस किया, आज अच्छे अच्छे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, लोगों से जब बातें कर रहे हैं तो जो अपने अंदर बदलाव देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लोगों के बीच बताना है। ऐसे सभी लोग जो भटके हुए बेटा उनको सही रास्ता दिखाना है, क्योंकि एक विद्यार्थी के अंदर सब चीज़ होता है, लेकिन थोड़ी सी गलत डिसीजन के चलते उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। जो जीत का जश्न मनना चाहिए वो हार के हाहाकार में बदल जाता है। और फिर से आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, पूरे नवादा के ऐसे पेरेंट्स, बच्चे जो अपने बच्चे को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, 0 से लेकर के 12th तक, कोई भी ऐसा बच्चा जो अपने लक्ष्य को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड है, वो परेशान है कि कौन से स्कूल में एडमिशन लें, कहाँ पे कैसे टीचर्स होंगे, स्कूल में हमेशा टीचर बदल जाते हैं, साल में 3 टीचर बदलते हैं, फिर बच्चा दिन भर पूरा स्कूल करता है, फिर कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है, और फिर भी बच्चा कुछ नहीं जानता है। जो बच्चे 2 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं उनको पता ही है कि यहाँ पे आने के बाद ट्यूशन वगैरह का तो खैर दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। तो क्योंकि बच्चे मैथमेटिकली सब चीज़ को पढ़ते हैं, विजुलाइज करते हैं, और इन सारी चीज़ों से बेटा आप अवगत हैं। तो फिर से एक बार ये स्कूल IIT नीतीश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नवादा 2024 नए सेशन के लिए तैयार है। स्कूल में एडमिशन जारी है। आप सभी बच्चे अपने आसपास, अपने अगल बगल, अपने लोगों को, अपने परिवार को के बीच अवेयरनेस लाइए, सच्चाई से अवगत कराइए। जो गलत दिशा में भटक रहे हैं, जो लोगों के द्वारा मिसगाइडेड हो रहे हैं, जो सपनों के सौदागर के चंगुल में फंसने वाले हैं, रंगीन पोस्टर दिखा करके, बड़े बड़े बिल्डिंग, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि अगर IIT नीट जैसे कंपटीशन में आप बैठते हैं तो वहाँ पे स्मार्ट दिमाग होना चाहिए, और उसके लिए आपको 8 घंटा 10 घंटा मैथमेटिकली विजुलाइज करके क्वेश्चन को करना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना, न्यूटन्स लॉ लगाने हैं। अगर वहाँ पे आपको
टॉर्क कैलकुलेट करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। तो लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है और फिर से आपका ये स्कूल 2024 के लिए तैयार है। एडमिशन ओपन है, सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी ग्रुप में, सभी कांटेक्ट में इस वीडियो को फैला दीजिए, भेज दीजिए, ताकि लोग अवेयर हो जाएं। और इसी के साथ में एक वीडियो और लगा रहा हूं जिसमें पूरा डिटेल है एकेडमिक प्रोग्राम को लेकर के, स्कूल को लेकर के, उसको भी लगाइए। और मैं यही कहना चाहता हूं बेटा कि यहाँ पे जो 2024 का सेशन शुरू है, इसमें बहुत सारा चीज़ इम्प्रोवाइजेशन किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है। बोर्ड की तैयारी पूरी कराई जाएगी, साथ साथ रियल जो IIT नीट फाउंडेशन है वो कोर्स कराया जाएगा। एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि कई बार स्कूल वाले बैनर में, पोस्टर में ऐसे लिख देते हैं IIT नीट फाउंडेशन कोर्स। सच तो ये है कि उनको पता तक नहीं होता है कि IIT नीट फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस क्या है, और पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, वो ऐसे गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। यहाँ पे IIT नीट फाउंडेशन रियल जो कोर्स है वो कराया जाएगा, साथ ही साथ बोर्ड की तैयारी की जाएगी। रेगुलर टेस्ट होगा, बोर्ड टेस्ट, फाइनल टेस्ट, वाइवा, ओरल होगा, कई तरह के अलग अलग टेस्ट हैं, सरप्राइज टेस्ट होगा, क्यूज़ होगा, ऐसी कई तरह की चीज़ें होगी। और इसी के साथ फिर से ये स्कूल 2024 के लिए तैयार है। और मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि आप कोई भी दुनिया का किसी भी तरह के लोगों को आप उठाइए जिन्होंने अपने जीवन में सक्सेस पाया है, वो एक अच्छी प्लानिंग करते हैं। साधारण लोग इसलिए सफल हो जाते हैं कि वो प्लान नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको नवादा से दिल्ली जाना है किसी ट्रेन में, तो 12, 15, 18 घंटे की यात्रा के लिए आप 3 महीना पहले टिकट लेते हैं। कौन से डिब्बे में जाना है, कौन से सीट पे जाना है, कौन से बर्थ पे जाना है, कितने बजे स्टेशन पहुंचना है, इतनी सारी प्लानिंग की ज़रूरत है। जबकि ये जो 50, 60, 70 साल की आपकी जीवन रूपी जो यात्रा है बेटा, इसके लिए आपका अगर अच्छे से प्लान नहीं होगा तो आप कैसे इस पूरी जीवन रूपी यात्रा को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो अच्छे से प्लान करना है। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो कई बच्चे पूरा साल सिर्फ बोर्ड, जिसमें अगर मैं 10th बोर्ड की बात करूं, 9th की बात करूं, तो 10-12 चैप्टर मैथ्स का, 3-4 चैप्टर फिजिक्स का, 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री का, कुछ ऐसे ही बायो और अन्य सब्जेक्ट्स का भी हालत है। बस इतना काम जो 1 महीना में किया जा सकता है उसमें सालों बर्बाद कर देते हैं। जबकि जिनका रिजल्ट हुआ है, जो सफल हुए हैं, उनका आप देखिए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए। वो ये जो बोर्ड है, बोर्ड का तो तैयारी करते ही हैं, लेकिन इनका टाइम सिर्फ पूरा साल इसी में नहीं लगाते। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि पूरे 10th बोर्ड का CBSE का और 12th बोर्ड का CBSE का जो भारत का 1 रैंकर होता है उसका IIT में सिलेक्शन तक नहीं होता। क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ कि बोर्ड की अपनी रिक्वायरमेंट है, कंपटीशन की अपनी रिक्वायरमेंट है। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि UPSC का जो रिजल्ट होता है, IIT का जो रिजल्ट होता है, नीट का जो रिजल्ट होता है, इसमें अगर 3000 रिजल्ट पहला बात कीजिए तो 2900 बच्चे ऐसे घर से हैं जिनका मामा जी, चाचा जी, पापा या कोई पहले से पहले IIT किए हुए हैं, UPSC किए हुए हैं। क्योंकि बेटा ऐसे पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और आप जैसे पेरेंट्स को, आप जैसे बच्चे को यही नहीं पता होता है। कोई ऐसे मिसगाइड कर दिया, कोई गलत फलत समझा दिया, आप उसी का शिकार हो गए। इसी चलते साधारण 3000 बच्चा की अगर मैं बात करूं, पहला 3000 रिजल्ट का, तो साधारण घर के बच्चे 100 भी नहीं होते, लेकिन मीडिया उसको इस तरह से इतना उछालता है कि आपको लगता है कि बस गरीब घर का बच्चा ही सिलेक्ट होता है। ऐसी बात नहीं है। तो आप गलतफहमी का शिकार नहीं होइए। आप सभी लोग और सभी बच्चे और सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सभी लोग जो कन्फ्यूज्ड हैं, जो भटके हुए महसूस करते हैं, जो लक्ष्य से विचलित हो चुके हैं, जिनका सही से मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के बीच हमारे ये वीडियो फैला दीजिए, लोगों के बीच जागरूकता फैलाइए, ऐसे लोगों को मेरे से मिलवाइए। क्योंकि एक गलत डिसीजन से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को मेरे से जोड़िए और फिर से ये आपका स्कूल 2024 को नए तरीके से एकेडमिक प्रोग्राम में इम्प्रोवाइजेशन के साथ पूरी तरह से तैयार है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा बेटा, 2 लाइन कविता के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सभी बच्चे और पेरेंट्स जो 2 साल में यहाँ जो महसूस किए हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि परेशान हैरान लोगों को हमसे जोड़िए। और मैं इसको 2 लाइन गाने के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिनको जिनको मिला सहारा, उनको ये बतलाना है, हारा हुआ कोई मिल जाए, उनका साथ निभाना है।
हारा हुआ कोई मिल जाए उनका साथ निभाना है। तो कोई भी ऐसा हैरान परेशान बच्चा दिखे बेटा उसको जोड़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि तालाब में 3 तरह के मछली होते हैं। एक मछली ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको लगता है कि जैसे ही तालाब का सारा पानी सूखेगा तो हम उछल करके बाहर भाग जाएंगे। एक मछली ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही जब ये आइडिया लगता है कि शायद ये तालाब से पानी निकलने वाला है तो अपने आप को तैयार कर लेते हैं और जैसे ही वो पानी निकलना शुरू होता है उसके साथ वो फ्लो के साथ, धारा के साथ भाग जाते हैं। और तीसरे तरह के मछली ऐसे होते हैं बेटा जो उसी में पानी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमको आएगा निकालेगा, गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और पानी निकलने के बाद वो तालाब में छटपटा के मर जाते हैं। तो बेटा आपको अवेयर बनना है, पेरेंट्स को अवेयर बनना है, सही चीज़ों को परखना है, गलतफहमी का शिकार नहीं होना है और लोगों में जागरूकता फैलाइए, लोगों को हमसे जोड़िए। और मेरा पता है, इस स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर है 9334982506। हिंदी में मैं इसको बोलता हूँ 93 34 98 25 06। व्हाट्सएप नंबर है 9801174159। यूट्यूब पे आप IIT नितेश स्कूल के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी स्कूल के एकेडमिक प्रोग्राम से रिलेटेड कई सारी बातें हैं जिसको आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह का 0 से लेकर के 12 तक के कोई भी ऐसा बच्चा, खास करके साइंस रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसी कन्फ्यूज़न है तो ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आकर के मिल सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।